कई साल पहले पृथ्वी को हिरण्याक्ष की कैद से बचाने के लिए भगवान विष्णु वराह अवतार में आए थे और उसका वध किया था। हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकश्यप अपने भक्तों और खास तौर पर भगवान विष्णु से बदला लेना चाहता था। वह तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का स्वामी बनना चाहता था। भागवत पुराण की एक कहानी के अनुसार हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे, जो 4 कुमारों के श्राप के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर पैदा हुए थे। सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, जिन्हें एक साथ हिरण्य कहा जाता है, दक्ष प्रजापति की पुत्री दीति और ऋषि कश्यप से पैदा हुए थे। वह हिमालय पर गया और कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने लगा। भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। उसने ऐसा वरदान मांगा जिससे वह अमर हो जाए। उसने मांगा कि मेरी मृत्यु ना तो मनुष्य से हो, ना जानवर से, ना शैतान से, ना भगवान से। दिन में या रात में मुझे स्टील, पत्थर या लकड़ी से, घर के अंदर या बाहर, धरती या आकाश में मारे। मुझे दुनिया पर निर्विवाद आधिपत्य प्रदान करें। वरदान के साथ वह बहुत दबंग और अहंकारी हो गया। इस मनः स्थिति में उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में केवल उसे ही भगवान के रूप में पूजा जाना चाहिए। अब वह खुद को अजय मानता था और उसने आतंक का राज शुरू कर दिया। पृथ्वी पर सभी को चोट पहुंचाना और मारना और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करना। जब हिरण्यकश्यप इस वरदान को पाने के लिए तपस्या कर रहा था, तब इंद्र और अन्य देवताओं ने उसकी अनुपस्थिति में अवसर का लाभ उठाते हुए उसके घर पर हमला कर दिया था। भगवान इंद्र ने उसकी पत्नी रानी कयाधु का भी अपहरण कर लिया था, जो गर्भवती थी। इस समय दिव्य ऋषि नारद ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु और अजन्मे बच्चे की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। नारद के मार्गदर्शन में उसका अजन्मा बच्चा हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद विकास के इतने छोटे चरण में भी ऋषि के दिव्य निर्देशों से प्रभावित हुआ। अंततः हिरण्यकश्यप अपने पुत्र की विष्णु, जिसे वह अपना प्राणघातक शत्रु मानता है, के प्रति भक्ति से इतना क्रोधित और परेशान हो जाता है कि वह उसे मार डालने का निर्णय लेता है। राक्षसों ने प्रहलाद पर अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करने का प्रयास किया, परंतु उनकी कोई भी शक्ति उनके सामने टिक न सकी। उसने प्रहलाद को भगवान विष्णु के विरुद्ध प्रभावित करने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा और प्रहलाद अभी भी भगवान विष्णु के प्रति उतना ही समर्पित था। उसने उसे एक हाथी से कुचलवाने का आदेश दिया। क्रोधित हाथी शरीर को कुचलने में असमर्थ था। उन्होंने उसे एक खाई में फेंक दिया, परंतु चूंकि विष्णु प्रहलाद के हृदय में निवास करते थे, वे पृथ्वी पर ऐसे धीरे से उतरे जैसे एक फूल घास पर गिरता है।
उन्होंने बच्चे पर एक के बाद एक जहर जलाना, भूखा रखना, कुएं में फेंकना, आखिरी उम्मीद के तौर पर राजा ने अपनी राक्षसी बहन होलिका को मदद के लिए बुलाया। होलिका के पास एक खास लबादा था जिसे पहनने पर उसे आग से कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। आग की तैयारी करके हिरण्यकश्यप ने होलिका से अपने बेटे प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाने को कहा, इस उम्मीद में कि वह आग का शिकार हो जाएगा। मृत्यु के किसी भी डर के बिना प्रहलाद ने भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, तेज हवा ने लबादे को हिलाना शुरू कर दिया। लबादा होलिका से उड़ गया और प्रहलाद को ढक दिया। यह तब हुआ जब वह जलकर मर गई और प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तब से इस रात को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। अंततः हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित और परेशान हो गया कि प्रहलाद से मिलने गया, क्योंकि उसने अपने पिता को ब्रह्मांड का सर्वोच्च भगवान मानने से इनकार कर दिया और दावा किया कि विष्णु सर्वव्यापी और सर्वव्यापी है। जिस पर हिरण्यकश्यप पास के एक खंबे की ओर इशारा करता है और पूछता है कि क्या उसका विष्णु इसमें है। राजा गुस्से में अपने सिंहासन से उठा और अपने गदा से खंभे पर मारा और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। खंभा एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ टूट गया और विष्णु वहां नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर का आधा हिस्सा शेर का और आधा शरीर मनुष्य का था। उनके सिर पर उलझे हुए बाल थे, चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें और मुंह में भयानक दांत थे। नरसिंह क्रोधित होकर दहाड़ने लगे। राक्षस राजा ने हिरण्यकश्यप नरसिंह से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में नरसिंह ने उसे पकड़ लिया और उसे दरवाजे की चौखट तक खींच लिया। वहां उन्होंने हिरण्यकश्यप को जांघों पर रखा और अपने भयानक नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप मारने के बाद भी कोई भी देवता भगवान शिव, ब्रह्मा, नरसिंह के क्रोध को शांत करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए सभी देवी देवताओं ने उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी को बुलाया, लेकिन वे भी ऐसा करने में असमर्थ थी। तब ब्रह्मा के अनुरोध पर प्रहलाद को नरसिंह के सामने पेश किया गया। जब प्रहलाद ने उनके पैर छुए तो वे शांत हो गए। तब भगवान नरसिंह ने प्रहलाद से कोई वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद ने कहा, आप मेरे सच्चे भगवान हैं। यदि आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो कृपया मुझे आशीर्वाद दें। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को राजा बनाया और उसे अच्छे आचरण और अपने कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश दिया। ये शब्द कहकर भगवान नरसिंह अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।